सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपने हृदय में अंकित कीजिए। बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन्स फॉर्मूला। हीरोइन्स फॉर्मूला। हीरोइन्स फॉर्मूला ये कल हमने स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छा टॉपिक है, सारे कंपटीशन में आने वाला टॉपिक है और कम से कम 2-4 सवाल एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। 2-4 सवाल एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। कल बता दिया था ये सूत्र लगेंगे, उधर लिख देते हैं, इधर हल करेंगे, पूछेंगे। फिर नंबर 1 बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वर्ग इकाई। मेरे साथ ना बोलें, वर्ग इकाई। एक तो ये सूत्र बताया था। नंबर दूसरा बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। क्या बताया था? a/4 अंडर द रूट 4b² माइनस a² वर्ग इकाई। नंबर तीसरा बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें a क्या है, a और b क्या है। a अलग भुजा है, अलग भुजा जो होगी वो a होगी, और b क्या है, 2 समान भुजाएं, 2 समान भुजाएं, 2 समान भुजाएं। a तो अलग भुजा है और जो 2 b होंगी वो समान भुजाएं होंगी। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया था कल, ऐसे बताया था, तो ये भुजा b कहलाई जाएगी, ये भुजा b कहलाई जाएगी, ABC। और ये भुजा अलग है तो ये a कहलाई जाएगी, a कहलाई जाएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कल बताया था। इसका सूत्र बताया था भुजा वर्ग √3/4 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई में आते हैं सारे क्षेत्रफल। तो ये कल 3 सूत्र बताए थे। फिर एक और बताया था, चौथा बताया था हीरोइन का सूत्र। क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल कब लगता है? जब कोई भी भुजा समान ना हो, अलग अलग भुजा हो। अंडर द रूट s माइनस a पहला ब्रैकेट, s माइनस b दूसरा ब्रैकेट, s माइनस c तीसरा ब्रैकेट, वर्ग इकाई। यहाँ बताया था, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। s क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध बोलें तो कैसा? आधा। यानी s बराबर a + b + c/2। यहाँ
ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या है, त्रिभुज की फर्स्ट भुजा मान लीजिए। बी क्या है, त्रिभुज की सेकंड भुजा मान लीजिए। सी क्या है, त्रिभुज की थर्ड भुजा। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 10.1, यानी 10वां चैप्टर स्टार्ट हो गया है। 10.1 10.1 पहला प्रश्न आपके सामने खोला जा रहा है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा सब, मुझे देखने का प्रयास ना करें, सवाल में देखें, गणित में देखें। आधार 8 सेंटीमीटर, आधार बेस, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है, बराबर भुजा, बराबर भुजा, आधार दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ओहो हो, ये कह रहा है, यही सवाल है ना सबकी में। आधार 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से, और बराबर भुजाओं में से, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। अब बात करें फिगर की, तो फिगर कैसे बनेगा, बराबर भुजा दे रखी हैं, ऐसे ही तो बनेगा फिगर, ऐसे तो बनेगा फिगर। ए बी सी, इन दोनों को बराबर भुजा मान लें। क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओहो हो, ये बात सारी दे रखी है, यही तो दे रखा है, बराबर भुजा मान ली। और मान क्या ली, दिख रही है। अब मैंने एक और बात बताई थी, किसी को ए बी सी मान लो, ए बी सी मान लो, ए बी सी मान लो, कोई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गिवन ए बराबर, यानी त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा को ए मान लिया 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज की दूसरी भुजा को बी मान लिया 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज की तीसरी भुजा को सी मान लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यही तो लगेगा हीरोन का सूत्र, यही तो लगेगा, ये वाला अंडरवुड वाला। तो पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का सूत्र क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 6 बटे 2। 8 और 6 14,
14 और 6 20 बटे 2, 20 का आधा 10, ऐसा आया है अभी। अब ऐसा आया है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस की वैल्यू क्या आई है 10, ब्रैकेट में 10 माइनस ए की वैल्यू क्या है 6, 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, 10 माइनस सी की वैल्यू क्या है 6, अंडर द रूट 10, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 6 गए 4, कुछ हुआ होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 का जोड़ा बन गया। 4 का जब जोड़ा बन जाता है वर्गमूल में से बाहर ले लेते हैं, तो जोड़ा में से 4 बाहर आ गया, भीतर क्या बचा 10 और 2, 10 के गुणनखंड कर लो, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 होते हैं, और एक को 2 और बचा, तो क्या हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4, 2 और बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो भीतर क्या बचा अंडर रूट 5, तो 4 दूनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 दूनी 8, अंडर रूट 5, वर्ग इकाई में है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1 क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण की लंबाई क्रम से है। समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण की लंबाई क्रमशः है, यानी पहले आधार आएगा और फिर कर्ण आएगा। क्रमशः कौन कौन सी हैं? 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ लो, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें भी कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें 2 तरीके से निकाल सकता हूं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकता हूं। दोनों विधि से सिखाऊंगा आज, दोनों विधि से सिखाऊंगा, परंतु इसने कंडीशन लगा दी है, कि हीरोन के सूत्र से करिए। अगर इसे हटा दें, अगर ऐसे प्रश्न हो समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण की लंबाई क्रम से 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज के आधार दे दिया, यानी फिगर ये बनेगी, फिगर ये बनेगी, ये फिगर बनेगी ए बी सी। क्या कहा है? समकोण त्रिभुज के आधार ये होता है बेस। पहले आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर कहा है कर्ण ये होता है कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये
अगर इस शब्द को हटा दे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, ये नहीं है मान लीजिए, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो समकोण त्रिभुज का, तो हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मेथड फर्स्ट गिवन माने दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दो, 6 तो 6 लिख दो, इसमें कोई वो थोड़ी है। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या नया ज्ञात नहीं है, लंब ज्ञात नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है, तब लंब ज्ञात कर रहा हूं पहले। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती कहाँ है, ध्यान से सुनिए, जब त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तभी लगेगी, वरना लगेगी नहीं। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। इसने कहा है समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या कहा है पाइथागोरस जी ने, क्या बताया, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के सामने एक ही भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने क्या बताया कि यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या है, AC का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष 2 भुजा कौन सी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 13, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू 5 का वर्ग, 13 में 13 की गुणा 169, AB स्क्वायर निकालना है, 5 में 5 की गुणा 25, प्लस का 25 माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 25 AB स्क्वायर, 169 में से 25 घटाएंगे 144 AB स्क्वायर, वर्ग इधर अंडर रूट चढ़ेगा, सीधा करके लिख लो, AB स्क्वायर बराबर 144, सीधा करके लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया। AB निकालूंगा, अंडर रूट 144, 144 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12, तो 1 12 12 आ जाएगा, 12 12 में 144 सेंटीमीटर लगा देंगे पीछे इकाई, तो AB आ गई 12 सेंटीमीटर, AB आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब ये सूत्र लगा देंगे, क्या सूत्र है समकोण त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो सूत्र है। आधार तो दे रखा था, ऊंचाई हमने अभी निकाल ली, तो इसे ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ ऊपर देखेंगे शेष भाग, यहाँ पर देखेंगे, मेथड फर्स्ट से करा रहे हैं अभी। वी नो दैट, ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये बहुत सुशोभित वर्ड है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो लिख रहा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वर्ग इकाई लिखेंगे। अभी तो जब सूत्र लिखते हैं तो वर्ग इकाई लिखते हैं। अब मान रखेंगे, मान बराबर 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी आई अभी 12 सेंटीमीटर गुणा 12 वर्ग सेंटीमीटर, 2 से
12 कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 6। तो एक तो 5 बचा और एक 6 बचा, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। किससे आया? फर्स्ट मेथड से। अगर इसमें हीरोन फॉर्मूला को निकाल दे तो कितना आया? 30 वर्ग मीटर। अब किससे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। सेकंड मेथड, क्या कहा था प्रश्न में? हीरोन के सूत्र द्वारा। अब किसके द्वारा करेंगे? जो हीरोन नामक महोदय ने हमें सूत्र दिया, धरोहर दी है, धरोहर दी है। ठीक है, मैं प्रूफ तो कर रहा हूं, उत्तर माला में जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ तो कर रहा हूं मैं। दूसरे सूत्र से निकाल रहे हैं। चलिएगा, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, या इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, या इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज की पहली भुजा ए कितनी? 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दूसरी भुजा बी बराबर कितनी? 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीसरी भुजा सी कितनी बोलो? 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? एस। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 13 बटे 2। 13 है ये। 13 और 12 25 और 5 30, 30 का आधा 15। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एस की आई अभी। वी नो दैट हीरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, पहला ब्रैकेट एक्स माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट एस माइनस सी। जब लिखेंगे सूत्र तो वर्ग इकाई। अब मान रखेंगे एस की वैल्यू 15, 15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस बी की वैल्यू 5, 15 माइनस सी की वैल्यू 13 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 15, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 5 गए 10, 15 में से 13 गए 2। सबके गुणनखंड कर लीजिए। 15 के कर रहा हूँ, 5 तिया 15, 3 के होते ही नहीं। 10 के कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 2 के होते ही नहीं। वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। अब वर्गमूल नहीं लगाएंगे, देख लेना, मैं टेस्ट में दिखाऊंगा आपको। जब वर्गमूल लेते हैं और जोड़ा बना लेते हैं, जब बाहर ले लेते हैं तो फिर वर्गमूल नहीं लगाते, वर्गमूल नहीं लगाते, क्योंकि वर्गमूल ले लिया तो वर्गमूल क्यों लगाएंगे? 5 बारह 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन गया 2, गुणा कर दो, 5 तिया 15 दूनी 30 वर्ग सेंटी। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। दीवार की विमाएं दे रखी हैं, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। पार्क बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्क बना लेते हैं। ऐसे पार्क बना लिया, ए बी सी। तो ये 6 मीटर
छोटी भुजा ले ली, ये 15 मीटर और ये 11 मीटर। अब इसमें मेरे साथियों घास लगानी है। इसमें सब में घास लगानी है। इसमें घास लगानी है, इस भाग में घास लगानी है। ये सब घास है। ये घास लगानी है। एक को ए मान लीजिए, त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 6 मीटर, त्रिभुज की दूसरी भुजा बी बराबर 15 मीटर, त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर 11 मीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर वही सूत्र है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर 6 प्लस 15 प्लस 11 बटे 2। एस बराबर 6 और 15 21 में 11 जोड़ें, 32 का आधा करेंगे तो एस बराबर 16 ही तो आएगा। एस बराबर 16 आएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां देख लो, वी नो दैट हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर द रूट एस, पहला ब्रैकेट एक्स माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट एक्स माइनस सी वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस की वैल्यू 16, एस माइनस ए 16 माइनस ए की वैल्यू 6, 16 माइनस बी, बी की वैल्यू 15, 16 माइनस सी, सी की वैल्यू 11 वर्ग मीटर आएगा। अब की बार मीटर में भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिस्टेमेटिक ऑर्डर में लिखिएगा। 16 में से 6 गया 10, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गए 4, 4 बचेगा 5 वर्ग मीटर। ये तो चलता ही रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सब गुणनखंड करें, 16 के करें, ऐसे कर लेते हैं रब पर। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कै बार आया? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 के कर लें, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 5 का 1 है, ये 1 का तो कुछ नहीं, पीछे लिखेंगे वर्ग मीटर। जोड़ा में से बाहर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा आ गए और 5 का जोड़ा, 5 का 1 2 बाहर निकाला, 1 2 और बाहर निकाला और 1 5 बाहर आएगा। क्या आएगा? तो भीतर क्या बचा? अंडर रूट में 2 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 अंडर रूट 2 वर्ग
मीटर। अब यहाँ पर हम √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं। √2 की वैल्यू रख करके बता रहा हूँ, यही आंसर है वैसे, ये वाला। √2 की वैल्यू क्या होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणा 1.414 ये होती है। नोट कर लें, ज़िंदगी भर याद रखें। √2 का मान, √3 का मान होता है 1.732, पूरी ज़िंदगी भर याद रखें। और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब 20 की गुणा कर दें इसमें, 20 की, तो क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 0 तो आएगी, 2 की गुणा कर दो, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, क्या अंक दशमलव 1 2 3, 1 2 3, 28.28 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी विद्यार्थियों को राधे राधे।